नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बैंक से जुड़ी एक खबर ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक लोगों की नींद उड़ा दी है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक मैसेज के बाद बैंक के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई है। नोटबंदी जैसी कतार लग गई है, जिसके बाद लोग अपने पैसे को निकालने के लिए हंगामा कर रहे हैं। पंजाब से महाराष्ट्र तक मचा हड़कंप। बैंकों के बाहर जमा हो गए लोग। किसी के लाख, किसी के करोड़ फंस गए। 3,76,000 रुपया मेरा है। आशीष कुमार मिश्रा नाम से बैंक में। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। सिर्फ 6 महीने में 1,000 ही निकले। उसके होश उड़ गए। किसी को चक्कर आ गए, कोई बेहोश हो गया। कोई बैंक के गेट पर गिर गया, कोई मारपीट करने पर उतारू हो गया। बोलने लग गए कि किस तरह से उन्हें उनके पैसे चाहिए, उनको पैसे वापस चाहिए ऐसे सडनली। किसी ने पूछा, क्या फिर नोटबंदी हो गई? नोटिस लगाए भी कैश डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो और आपका आरटीजीएस वगैरह कुछ भी नहीं होएगा। किसी ने पूछा, कब पैसे मिलेंगे? पैसा बचा के डाल रहा है, बंद हो जा रहा है। हमारे सारे घर में पानी आ गया, पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। रात बंद हो गया, लोगों को मालूम नहीं। किसी ने कहा, हम बर्बाद हो जाएंगे। पैसे जोडायचे नाहीये, परंतु त्यांच्या अधिकाऱ्यांची आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बोलणं झाल्यावरती पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। 23 सितंबर को जो है आरबीआई ने एक सर्कुलर जाहिर करके ये कहा था कि जितने भी खातेदार हैं, जितने भी डिपॉजिटर्स है बैंक के, वो सिर्फ 1,000 रुपये ही हर दिन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है लोगों की लंबी लंबी कतार जो है यहाँ पर लग गई है। सबसे पहले साफ कर दें, ये नोटबंदी नहीं, लेकिन जो भी है उसमें हजारों लोगों की मेहनत की कमाई पर ताला लग गया है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के पास एक मैसेज आया, जिसमें कहा गया 6 महीने तक लोग सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। जिसके बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के बाहर भीड़ लग गई। लोग पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। कई जगह जमकर हंगामा भी हुआ। हम देखते हैं कि अभी किस तरह से जो है यहाँ पे गुस्सैल कस्टमर ने जो है शटर बंद कर दिया अभी फिलहाल, और पूरी गुस्सा दिख रहा है हमें कि किस तरह से जो है यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहा है कस्टमर्स का, जिनके अकाउंट है। ये गुस्सा पूरी तरह से जो है दिख रहा है, जहाँ पे इंसान पूरी तरह से गुस्से में है। और ऐसी तरह से कई सारे कस्टमर्स अभी जो है बोलने लग गए कि किस तरह से उन्हें उनके पैसे चाहिए, उनको पैसे वापस चाहिए ऐसे सडनली। कोई आके बोल नहीं सकता कि सिर्फ अब कोई भी बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, और अगर सिर्फ अभी कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे और वो सिर्फ 1,000 रुपए जो मिलेंगे। हम देखते हैं कि किस तरह का एक रकस कस्टमर्स के बीच में और पुलिस के बीच में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ी। बैंक के ग्राहक 6 महीने तक 1,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकेंगे। अब बैंक में कोई नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी नहीं खुल सकेगा। बैंक के नए लोन जारी करने पर भी आरबीआई ने पाबंदी लगाई। हालांकि आरबीआई ने साफ किया कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है। बैंक में हुई अनियमितताओं के बाद रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। बैंकों की तरफ से आए मैसेज के बाद कई शाखाओं में अफरा तफरी मच गई। ठाणे में भी पीएमसी बैंक के अंदर और बाहर कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। एक महिला घबराकर जमीन पर बदहवास हालत में बैठ गई। मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह का हाल देखने को मिला। दिल्ली के जीटीबी नगर में लोग काफी परेशान दिखे। इस समय लाजपत नगर अमर कॉलोनी की एक जो ब्रांच है पीएमसी बैंक की, वहां पर है। और आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक है
वो इस समय बंद है। हालांकि स्टाफ जो है बैंक का वो अंदर है, उन्हें भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि 6 महीने की फिलहाल जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ गलतियां जो हैं वो पीएमसी बैंक ने करी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका बैंक अकाउंट है इसमें और किस तरह की दिक्कतें आपको है? मैंने तो और लोगों के इतने खुलवाए यहाँ पर। अच्छा। कि भी अब वो बेचारे गरीब क्या करेंगे, काम करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने खुलवाए कि मेरे कहने पे, और अब वो भी बेचारे कैसे करेंगे? ऐसा मेरा अकाउंट तो नहीं है, मेरी वाइफ का अकाउंट है, पर मेरी एक एफडी थी यहाँ पर, जिसको कि मैं अगले महीने विड्रॉल कराना चाह रहा था, पर वो महीने से पहले ही अपने ये विड्रॉल होने से पहले ही अपना ये हो गया, तो मेरे लिए आगे परेशानी खड़ी हो जाएगी। पंजाब के कई शहरों में भी पीएमसी की शाखाओं पर काफी लोग जुट गए। आपको बता दें कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की महाराष्ट्र और पंजाब में 103 शाखाएं, कर्नाटक में 15 और गोवा में 6 ब्रांच, जबकि दिल्ली में 6 शाखाएं। मार्च 2019 के मुताबिक बैंक के पास करीब 11,500 करोड़ रुपए की जमा राशि और बैंक ने करीब 8,500 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। लेकिन आरबीआई प्रतिबंधों के बाद खाता धारक 6 महीने में 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। हालांकि कर्मचारियों को सैलरी देने जैसी बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई। बैंक की तरफ से एमडी जॉय थॉमस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें आरबीआई के नियमों का उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच ये बताने वाला कोई नहीं कि बैंक की गड़बड़ी का खामियाजा आम लोग क्यों भुगते हैं। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब कौन देगा? आखिर अपना ही पैसा क्यों नहीं निकाल सकते लोग? अब पाई जोड़ने वाली जनता आखिर किस पर भरोसा करे?